हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम भारत के राष्ट्रपति के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। भारत का राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। आज हम आपको भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताएंगे। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? आंसर है भारत के राष्ट्रपति में निहित होती है। भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है अतः राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है तथा प्रधानमंत्री तथा उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? आंसर है भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति ही भारत का संवैधानिक प्रधान होता है। भारत का राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति की पद की योग्यता संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह वर्णित है अनुच्छेद 58 में। किसमें वर्णित है? वर्णित है अनुच्छेद 58 में वर्णित है। अनुच्छेद 58 में भारत के राष्ट्रपति के पद की योग्यता 58 के अनुसार इसमें कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति होने के योग्य तब होता है जब वह भारत का नागरिक हो। उसकी कुछ शर्तें होती हैं। पहली शर्त है कि वह भारत का नागरिक हो, दूसरी यह है कि वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, और तीसरी होती है कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो, और चौथी यह होती है कि चुनाव के समय लाभ का पद धारण नहीं किया हो। तो ये कुछ शर्तें होती हैं जब वह भारत का राष्ट्रपति बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा कौन करता है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय करता है। अब इसे थोड़ा विस्तार से जानिए। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उससे संबंधित विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है, और निर्वाचन अवैध घोषित होने पर उसके द्वारा किए गए कार्य को अवैध नहीं घोषित किया जाता है, वह वैध रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति कितने वर्षों के लिए पद धारण करता है? तो वह 5 वर्षों के लिए पद धारण करता है। कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए। राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करता है। वह अपने पद की समाप्ति के बाद भी वह पद पर तब तक बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद को ग्रहण नहीं कर लेता है, तब तक राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल के पहले से कैसे हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से पहले कैसे हटाया जा सकता है? आंसर है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर उसके कार्यकाल से पहले हटाया जा सकता है, और यह महाभियोग अनुच्छेद 56 एवं 61 में महाभियोग के लिए केवल एक ही आधार है जो अनुच्छेद 61(1) में उल्लेखित है, वह है कि संविधान का अतिक्रमण। यह महाभियोग अगर राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन पर संसद के किसी सदस्य द्वारा उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है, परंतु इसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना दी जाए। कितने दिन पहले? 14 दिन पहले राष्ट्रपति को लिखित सूचना दी जाती है, जिस पर उस सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होते हो। संसद के उस सदन जिसमें महाभियोग का प्रस्ताव पेश है कि उसके 2/3 सदस्यों द्वारा पारित कर देने पर प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा, और तब दूसरा सदन राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों की जांच करेगा, और फिर उसके बाद जांच में राष्ट्रपति के ऊपर लगाए गए आरोपों को सिद्ध करने वाला प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है। तब राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया पूरी समझी जाती है, और इसी तिथि से राष्ट्रपति को पद त्याग करना पड़ता है। यह राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। इस तरह से यह प्रक्रिया पूरी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति के पद की अवधि समाप्त हो जाने के बाद भी वह कब तक अपने पद पर बना रहता है? तो राष्ट्रपति की पद की अवधि समाप्त हो जाने पर राज अंतराल कब तक बना रहता है? जब तक वह नवनियुक्त राष्ट्रपति अपना कार्यभार न धारण कर ले तब तक राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहता है। राज अंतराल न हो पाए, इसलिए यह उपबंध है कि राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद पर धारण करता है जब तक उसका उत्तराधिकारी पद धारण नहीं कर लेता है। यह अनुच्छेद 56(1) के ग में ऐसी दशा में राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं कर सकेगा। इस तरह से राष्ट्रपति अपने पद को धारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति उत्तर है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अब इसे हम थोड़ा सा देखते हैं।
प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री की नहीं, इसके अलावा और भी मंत्रियों की पूरी मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है, जिसके अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय के उच्च न्यायालय और उसके मुख्य न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और राज्यों के राज्यपाल और मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त और भारत के महान्यायवादी और राज्यों के मध्य समन्वय के लिए अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य और संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और संघीय क्षेत्रों के मुख्य आयुक्त, वित्त आयोग, भाषा आयोग और अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्यों की और भी सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्यों को नामित करता है? तो वह 2 सदस्यों को नामित करता है, 2 व्यक्तियों को। जब राष्ट्रपति को यह लगे कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों का समुचित प्रतिनिधित्व नहीं है, तो वह उस समुदाय के 2 व्यक्तियों को लोकसभा के सदस्य के रूप में नामित कर सकता है। और राष्ट्रपति राज्यसभा में भी इस तरह के कला, साहित्य, पत्रकारिता, विज्ञान, सामाजिक कार्यों में पर्याप्त अनुभव और दक्षता रखने वाले 12 व्यक्तियों को भी राज्यसभा में नामजद कर सकता है। राष्ट्रपति के पास यह अधिकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति कब प्राप्त रहती है? तो यह रहती है संसद के स्थगन के समय। कब रहती है? संसद के स्थगन के समय। संसद के स्थगन के समय अनुच्छेद 123, अनुच्छेद कितना? 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है, जिसका प्रभाव संसद के अधिनियम के समान होता है और इसका प्रभाव संसद सत्र के शुरू होने के 6 सप्ताह तक रहता है। परंतु राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश नहीं जारी कर सकता। जब दोनों सदन सत्र में होते हैं तब राष्ट्रपति को यह शक्ति नहीं होती है, तब राष्ट्रपति इसे नहीं, अध्यादेश को जारी नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैन्य बलों की सर्वोच्च शक्ति किसमें निहित होती है? आंसर है राष्ट्रपति में। सैन्य बलों की सर्वोच्च शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, किंतु इसका प्रयोग वह विधि के द्वारा नियत होकर ही कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों की नियुक्ति कौन करता है? तो विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। वह राष्ट्रपति के द्वारा दूसरे देशों के साथ कोई भी समझौता या संधि राष्ट्रपति के नाम से की जाती है और राष्ट्रपति विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों की नियुक्ति करता है एवं भारत में विदेशों के राजदूतों की नियुक्ति का अनुमोदन राष्ट्रपति ही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्षमादान की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो क्षमादान की शक्ति संविधान के अनुच्छेद 72 में वर्णित है। किसमें वर्णित है? अनुच्छेद 72 में। तो संविधान के अनुच्छेद 72 में के अंतर्गत राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा करने का, उसका प्रविलंब, परिहार और लघुकरण करने की शक्ति प्राप्त होती है। राष्ट्रपति के पास यह अधिकार प्राप्त होता है कि वो किसी को भी क्षमादान दे सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल से संबंधित उपबंध भारतीय संविधान के किस भाग में है? आपातकाल से संबंधित उपबंध भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो वह भाग 18 में वर्णित है। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों से संबंधित उपबंध भारतीय संविधान के भाग 18 में वर्णित है। अब इसे हम थोड़ा आपको डिटेल से समझाते हैं। अनुच्छेद 352 से 360 के अंतर्गत और भाग 18 में इसका वर्णन मिलता है। मंत्रिपरिषद के परामर्श से राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपात लागू कर सकता है। पहला है युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाया गया आपात, यह अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आता है। और दूसरा है राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने से उत्पन्न आपात, यह अनुच्छेद 356 के अंतर्गत आता है। और तीसरा है वित्तीय आपात। जो वित्तीय आपात यह अनुच्छेद 360 के अंतर्गत आता है। वित्तीय आपात को 360 के अंतर्गत रखा गया है और इसकी न्यूनतम अवधि 2 माह तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर किस अनुच्छेद के तहत परामर्श ले सकते हैं? वह ले सकते हैं अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर अनुच्छेद 143 के अंतर्गत परामर्श ले सकते हैं। राष्ट्रपति अनुच्छेद 143 के अधीन परामर्श ले सकता है, लेकिन वह यह परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
जेबी वीटो क्या है? जेबी वीटो क्या है? तो यह है 1986 ईस्वी में संसद द्वारा पारित डाकघर संशोधन विधेयक। राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अनुमति देने या न देने के निर्णय लेने की सीमा का अभाव होने के कारण राष्ट्रपति जेबी वीटो का प्रयोग कर सकता है। इस जेबी वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति करता है और यह अनुच्छेद 111 में केवल यह कहता है कि यदि राष्ट्रपति विधेयक लौटाना चाहता है तो विधेयक को उसे प्रस्तुत किए जाने के बाद यथाशीघ्र लौटा देगा। जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग 1986 में संसद द्वारा पारित भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक में किया गया है, जिस पर तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने कोई निर्णय नहीं लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति की रिक्ति को कितने समय के अंदर भरना अनिवार्य होता है? तो राष्ट्रपति की रिक्ति को 6 महीने के अंदर भरना अनिवार्य होता है। कितने? 6 महीने के अंदर भरना अनिवार्य होता है राष्ट्रपति की रिक्तियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? तो राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए होता है और उपराष्ट्रपति का वेतन 3,50,000 रुपए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के वेतन पर कितना टैक्स लगता है? तो राष्ट्रपति का वेतन टैक्स मुक्त होता है। राष्ट्रपति का वेतन क्या होता है? वह टैक्स मुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संसद के सत्र को आहूत करने और सत्रावसान करने तथा लोकसभा को भंग करने संबंधी अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये सारे अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त हैं। संसद के सत्र को आहूत करने का, सत्रावसान करने का तथा लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो वह राष्ट्रपति को प्राप्त है। फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को, अगर आपको पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।